भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो लगभग 42 सालों तक बंद रहा। जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन के करीब आती थी तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को कम करने के बजाय और बढ़ा देता था। इस रेलवे स्टेशन का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। तो जिन बच्चों ने इस स्टेशन की कहानी सुनी थी वे कांपने लगते थे। आसपास के इलाके में इस स्टेशन का डर इतना ज्यादा था कि वहाँ के लोग इस रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाते थे। इस रेलवे स्टेशन का यात्रियों में इतना खौफ था कि जैसे ही कोई ट्रेन वहाँ से गुजरने वाली होती है तो यात्री अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेते थे। जब तक वो स्टेशन पार नहीं करते तब तक दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते थे। सोचने वाली बात यह है कि इस स्टेशन पर ट्रेन क्यों नहीं रुकती थी, ड्राइवर ट्रेन की स्पीड क्यों बढ़ा देता था। इस स्टेशन के आने से पहले लोग खिड़कियां और दरवाजे क्यों बंद कर लेते थे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको हिंदुस्तान के 7 भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम बताने जा रहा हूँ जिन पर आपको हमेशा डर लगता रहता है। रेलवे भी इन सभी को भूतिया रेलवे स्टेशन मानता है। 7 रेलवे स्टेशनों पर आपको भूतिया और अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करने को मिलती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे खतरनाक और डरावने रेलवे स्टेशन से जिसका नाम बेगुनकुंडोर है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन को लोग कई दशक से भूतिया मानते हैं। यह इतना डरावना स्टेशन है जहां कोई भी कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं होता था। इस रेलवे स्टेशन को 1962 में बनाया गया, लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद 1967 में कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस रेलवे स्टेशन को सरकार ने बंद कर दिया। इस स्टेशन पर काम करने का इतना खौफ था कि रेलवे कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन पर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। 1967 की घटना ने डर को और बढ़ा दिया। जब मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को उस स्टेशन पर नियुक्त किया गया था, उन्होंने देखा कि एक ट्रेन आ रही है और सफेद कपड़ों में एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। पहली बार उनको लगा कि वो इन पर बम था, लेकिन कई बार देखने के बाद अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है। और मौत से पहले उस घटना के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था। उनके दोस्तों ने बताया कि मोहन ने क्या देखा। कभी औरतें ट्रेन से साथ रेस लगाती, कभी ट्रेन की पटरियों पर घूमती, तो कभी स्टेशन के एरिया में नाचती। ये बात सुनकर डर और तेजी से फैल गया कि स्टेशन मास्टर ने टुडेल को देखा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सच पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इसकी क्या वजह थी, लेकिन वहाँ के लोगों से बात करने पर पता चला कि तकरीबन 50 साल पहले अमावस्या की रात ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ औरतों की बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई थी और इसीलिए वे आधी रात को दिखाई देती है। उनका मानना है कि उन औरतों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए स्टेशन के आसपास इतना खौफ और सन्नाटा पसरा रहता है कि इसे भारत का सबसे भूतिया और खतरनाक रेलवे स्टेशन माना जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आया, उनको भी वही सब दिखा और उसने तत्काल अपना ट्रांसफर करने की मांग कर दी और सारी घटना अधिकारियों को बताया। फिर तीसरे ने भी ऐसा ही किया। शुक्र इस बात का है उन दोनों में से किसी की जान नहीं गई। अब तक बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से लोगों के बीच भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था। जब ये बात उस समय के पश्चिम बंगाल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुधीर महतो तक गई तो उन्होंने भी इस स्टेशन को भूतिया बता दिया। लेकिन जब बात आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए और कुछ साइंटिस्ट और पैरानॉर्मल विशेषज्ञों की टीम ने बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन के आसपास के गांव में बात की तो लोगों ने एक्सीडेंट वाली बात बताई। फिर टीम ने रात भर स्टेशन पर बिताया और उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दी। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को निरीक्षण किया और बेगुनकुंडोर रेलवे स्टेशन को फिर से खोलने का अपना फैसला बता दिया, जिसके लिए एक गाइडलाइन भी बनाई गई कि स्टेशन केवल शाम 5 बजे तक ही खुलेगा। और आखिरकार 42 साल बाद 9 सितंबर 2009 को रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। 5 बजे के बाद स्टेशन बिल्कुल खाली रहता है और सन्नाटा डर को भयंकर तरीके से बढ़ाता है। नंबर 2, ये भूतिया रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास बरोग रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 30 से ज्यादा सुरंग बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर बरोग को दी गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा पूरा होने के बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। ऐसा मानना था कि लंबाई का गलत अनुमान लगाया गया था, इसलिए पूरी परियोजना विफल हो गई। इस बात से ब्रिटिश सरकार बरोग से नाराज हो गई और उनको जमकर फटकार लगाई और जुर्माना भी लगाया, जिसे बरोग सहन नहीं कर सका। और एक दिन जब वह अपने कुत्ते के साथ टहलने गया तो उसने बरोग रेलवे स्टेशन की सुरंग में खुद को गोली मार ली। उसके कुछ दिनों के बाद
इस रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशनों कहने लगे और लोग अक्सर इस सुरंग के आसपास भूतिया घटनाएं महसूस करने लगे और कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने इसके भीतर कर्नल की मौजूदगी को महसूस किया था। नंबर 3, क्या आपको पता है महाराष्ट्र का एक फेमस रेलवे स्टेशन भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर है? जी हाँ, डोंबिवली रेलवे स्टेशन एक भूतिया स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर कई दुर्घटनाएं हुई है, जिसके बाद लोगों ने इसको भूतिया कहना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने डोंबिवली रेलवे स्टेशन पर अक्सर चीखने की आवाजें सुनी है और कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ डेली रात में एक औरत खड़ी रहती है और लगातार रोती रहती है, और जब उससे पूछते हैं कि वह क्यों रो रही है, वो बताती है कि वो घर जाना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती। साथ ही यहाँ कई और भूतिया घटनाएं भी सुनी गई है। नंबर 4, आंध्र प्रदेश का चित्तूर रेलवे स्टेशन है भी भूतिया स्टेशन है। इस स्टेशन पर बशर्ते अलग ही माहौल है, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोग सूरज ढलते ही स्टेशन की तरफ आना बंद कर देते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं ये सीआरपीएफ के मेजर हरि सिंह की आत्मा है जो अभी भी इंसाफ के लिए भटक रही है, जिसको यहीं बेरहमी से मार दिया गया था। दिल्ली से केवल जवाई ट्रेन में आरपीएफ की टीम के साथ सीआरपीएफ अधिकारी हरि सिंह की कहासुनी हो गई तो उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो वहीं मर गए। नंबर 5, ये भूतिया रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास है, जिसको लोग सोहागपुर रेलवे स्टेशन कहते हैं। यहाँ हमने कई लोगों से बात की तो पाया कि वो एक ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने स्टेशन के एरिया में कई आवाजें सुनी हैं। वो लोग कहते हैं जब रात में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो एक औरत की दर्द भरी चिल्लाहट सुनाई देती है जो वहाँ के लोगों में और दर्द भर रही है। नंबर 6, ये भूतिया रेलवे स्टेशन प्रयागराज में स्थित है, जिसका नाम नैनी रेलवे स्टेशन है। यहाँ के लोग इसे प्रेतों का रेलवे स्टेशन मानते हैं। नैनी में एक जेल है जो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर करने के लिए बनाया था। इस जेल में सबसे ज्यादा आजादी के दीवाने अंग्रेजों की टॉर्चर पर शिकार हुए और शहीद हो गए। लोग कहते यहाँ उनकी आत्माएं आती हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक किसी ने किसी भी तरह की आत्मा को नहीं देखा। हालांकि यहाँ आपको भूतिया घटना महसूस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी मौत की खबर नहीं आई है। यह भी हो सकता है कि नैनी जेल के पास स्थित होने के वजह से लोगों ने इस स्टेशन के बारे में यह सोच बना ली हो। नंबर 7, एक और भूतिया रेलवे स्टेशन जो पश्चिम बंगाल में है। क्या आपको पता है कि यह देश का पहला मेट्रो स्टेशन है, जिसको हम लोग रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन हाल जो कलकत्ता में है। यह स्टेशन अपनी भूतिया कहानियों की वजह से पूरे शहर में काफी चर्चा में रहता है। इस स्टेशन से जब आखिरी मेट्रो रात करीब 10:30 बजे गुजरती है तो लोगों ने अक्सर पटरियों पर भूत जैसी चीजों को देखा है। मैंने आपके सामने जिन स्टेशनों के नाम रखे हैं, अगर आप वहां से सफर कर रहे तो जरा होशियारी से वहां जाए, क्योंकि इन सभी स्टेशनों पर भूत कहते हैं। भूत होते हैं या नहीं इस पर मेरा कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे अनुभव के बारे में पूछे तो मैंने इसका अनुभव किया है। मैं आपको यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भूत वास्तव में होते हैं। अगर आपने अपने जीवन में ऐसा कुछ अनुभव किया है तो हमें जरूर बताएं। हालांकि वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते हैं और उनका मानना है कि भूत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है, लेकिन अपने अनुभव और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हमने आपको यह जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।